हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, अधातुएं प्रकृति में किस प्रकार पाई जाती हैं तथा ये अपने प्राकृतिक स्रोत में किस प्रकार निष्कर्षित या पृथक की जाती हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ दिया है अधातुएं। तो कुछ अधातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि उत्कृष्ट गैसें, नोबेल गैसें वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र और संयुक्त अवस्था में अर्थात कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, कार्बन। अगर हम इसके निष्कर्षण की बात करते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्साइड हुआ, ऑक्साइड तो ऑक्साइड है, तो इसका अपचयन करेंगे तो हमारी अधातु बच जाएगी। तो अगर हम इसका करते हैं ऑक्साइड के अपचयन द्वारा, पहला हमारा हो जाएगा ऑक्साइड के अपचयन द्वारा, ऑक्साइड के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा, ये हो गया हमारा पहला। अगर हम हाइलाइट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइलाइट। दूसरा हमारा हो जाएगा हाइलाइट के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा। अगर कोई अन्य धातु है तो उसका किस में होगा, तो हमारा ये हो जाएगा तीसरा, विद्युत अपघटनीय अपचयन। तो ये हो जाएगा विद्युत अपघटनीय अपचयन। तो कोई ऐसी धातुएं हैं जिसका अधिक कर्म करना पड़े, तो वैसे धातु का क्या करेंगे हम, जैसे कि हाइड्राइड के यौगिक हो गए, तो उसका क्या करेंगे हम, इसका करते हैं हम चौथा अकर हमारा हो जाए थर्मल अपघटन, थर्मल अपघटन। तो यह कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा अब धातुओं को निष्कासित कर सकते हैं। बात करते हैं हम इसे प्राप्त करने की, तो अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा Cl, ये हमारा क्लोरीन है, तो यहाँ हम 2 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो गया। तो ये क्या प्राप्त होगा, हमें 2Cl या जाएगा। अगर हम इसका 2H2O से कराते हैं तो ये हमारा 2OH माइनस आएगा, ये प्लस H2, यहाँ पे जो H2 बचता है यहाँ पे H2 निकल जाएगा और प्लस Cl2 आएगा, तो क्लोरीन मुक्त हो गई। तो कैसे हमने ये प्राप्त किया, तो क्या किया हमने, क्लोरीन को निष्कासन के लिए समुद्र के पानी को इलेक्ट्रोलाइज किया। इसके दौरान Cl गैस एनोड पर मुक्त हो गई। जो ये Cl गैस है ये हमारी एनोड पे मुक्त हो गई, और ये जो हमारा H2 है, हाइड्रोजन गैस है, वह कैथोड पर मुक्त हो गई। तो ये किस पे मुक्त हुई, कैथोड पे, तो हमने यहाँ पे देखा कि अधातुएं प्रकृति में किस प्रकार पाई जाती हैं तथा इसके प्राकृतिक स्रोतों में किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।